200 का 15% होगा। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 20, 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35, ऑप्शन डी 35। इसका आंसर है 30। चलिए सॉल्व करते हैं। 200 का मतलब गुणा होता है, परसेंटेज मतलब 100 होता है। 200 गुणे 15 परसेंट का मतलब 100 डिवाइड में 100 आ जाएगा। आपको मालूम है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 2 गुणे 15 डिवाइड हम 200 में करेंगे तो 2 आएगा। 2 गुणे 15 तो 15 दूनी 30। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 80 का 12.5% कितना है? ऑप्शन ए 8, बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। आंसर है चलिए सॉल्व करते हैं। जो दशमलव है एक अंक है, 12 तो इसको हटाएंगे 10 आएगा। हम निकालते हैं। हमारा 125 परसेंटेज का मतलब 100 होता है, गुणे यहाँ 10 हो गया। परसेंटेज का मतलब 100 हो गया, मालूम है। गुणे 125 हो जाएगा 100 बटा 80 बटा 80 का 112 10 कहाँ से है? दशमलव जो हटा ना वो एक अंक इसलिए 0 आया 10। तो आपको मालूम है जो 10 है वो 80 जीरो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 8 गुणे 125 हुआ डिवाइड के 100। तो 125 वाटे होता है 1000, तो 1000 बटे के 100। 100 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 1 जीरो बचेगा, तो आंसर आया 10। तीसरा क्वेश्चन, 60 240 का कितना प्रतिशत है? जैसे एग्जाम में नहीं आता है, जैसे आप 600 में 500 नंबर पाए हैं, 10 में 400, वही है। चलिए इसका आंसर है 25%। सॉल्व करते हैं। 60 बटे के 240 हुआ, का मतलब गुणा, प्रतिशत मतलब 100 कर देंगे, ठीक। तो 60 भागे 240 4 आएगा, 1 बटे के 4 गुणे 100, 4 का भागा 100 में देंगे 25% आया। कितना आसान तरीका समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए तीसरी सवाल देखिए, किसी संख्या का 20% बराबर 50 है तो संख्या क्या है? तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया है आंसर है बी 20% का 50 हुआ, ठीक। तो इसको मैं 20 को 100% बना दूंगा, 100 कोई भी संख्या को 100% होगी तभी वो बोला है। तो 20 100% बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 5 का गुणा, तो उसे दाहिने साइड भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसे हो गया 100% बना दिया इसको, ये आपका 250 आंसर आया। मतलब वो संख्या 250 है, उसका 20% 50 आया, ठीक। इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा लेवल बढ़ता जाएगा। 5वां क्वेश्चन, 500 का 10% प्लस 500 का 20% जोड़ का योग कितना होगा? इसका सॉल्व करिएगा। वीडियो पॉज करके आप लोग भी सॉल्व करिएगा। देखिए 500 का 10% आप जिससे निकालेंगे तो इसका 50 आएगा, 500 का 20% का 100 आएगा, तो 50 प्लस 100 बराबर 150 आंसर। 6वां क्वेश्चन, 150 में 20% की वृद्धि के बाद नई संख्या क्या होगी? 150 हमारी संख्या है, 20% वृद्धि हुई, ठीक। तो जो वृद्धि हुई है उसका संख्या जोड़ने के बाद कितना आंसर आएगा? देखिए आप भी सॉल्व करते रहिएगा। जो 20% है उसका 150 निकालेंगे तो हमारा आएगा 20 बटे के 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 दूनी 30। आपको मालूम है 30 आया है और संख्या पहले 150 थी, तो 20% उसका वृद्धि हुआ है, तो 150 प्लस 30 180 आंसर आया, ठीक। ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 25% बराबर 75 है तो संख्या क्या है? जो संख्या जो पहली वाला सवाल लगाए थे उसी तरह एकदम आधारित है, सेम टू सेम सवाल, बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है उसका संख्या। देखिए आपका 25% 75% के बराबर है, तो 25 का 4 में करेंगे 100% हुआ, तो 25 तो उसमें हुआ 100%, तो हुआ 75 गुणे 4 300 हुआ। किस संख्या में 10% की कमी करने पर नई संख्या 150 हो जाती है? मूल संख्या क्या है? कोई भी संख्या है उसका 10% कमी करेंगे, 90% का हमारा 180 हुआ, तो 100% का ही संख्या निकालना है ना। मान लीजिए वो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जैसे इसमें दिया है कि 10% कमी करने पर 180 हो जाता है, मतलब 90% का 180 है, तो संख्या क्या है? तो 100% का संख्या निकालोगे ना। 90% का 180 है तो 100% का आपको 180 गुणे 100 बटा के 90। ना समझ में आया तो हम अगले स्टेप में अभी इसको बढ़िया से बताते हैं, एकदम बढ़िया से एकदम अच्छे तरीक़ा से। मान लीजिए दो बोला है सवाल में कि 10% कमी, तो 90% हुआ, तो 90% 180 के बराबर हुआ, तो हमारे 1% 180 बटा के 90 हुआ। हम इसको 100% करने के लिए 100 गुणा करेंगे, इधर भी 100 को गुणा करेंगे, 100% हुआ है। तो यहाँ पर 90 का भागा 80 में देंगे तो 20 20 गुणे 100 200 हुआ। कितना आसान तरीका से समझ लीजिए।
अगला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, कमेंट में इसका आंसर भी देना है। 60 का कितना प्रतिशत 15 होगा?